पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दें। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से अ, हमारी मंडे की वीकली जूम क्लास में। और हम जारी रखेंगे हमारा लेसन नंबर 15, विषय नंबर 15, जो जिसका टाइटल है नर्क के बारे में सत्य। पिछले सप्ताह हमने पुराने नियम के शियोल शब्द की पढ़ाई की। वो शब्द जो पुराने नियम में 65 बार आता है, बट जब उसका इब्रानी भाषा में वो 65 बार आता है, लेकिन जब उसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ तो वो 65 बार नहीं है, बल्कि उस शब्द को 3 शब्दों में आगे अनुवाद किया गया। और हिंदी में उस शब्द को ज्यादातर पुराने नियम में अधोलोक करके बताया गया। लेकिन हमने जब डिटेल्ड पढ़ाई की और हमने देखा कि उस शब्द का क्या अर्थ है, तो हमें समझ में आया कि बाइबल के शियोल शब्द का अर्थ है कब्र। और हमने देखा जो शियोल या जो अधोलोक है, वहां वो अंधकार की जगह है। उधर कोई आग नहीं जल रही, कोई रोशनी नहीं है। उधर कुछ किसी को याद नहीं रहता है। और वह चीखने चिल्लाने की नहीं, बल्कि एक शांत जगह है। और हमने क्लियरली एक वचन देखा परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में। वो वचन में ये शब्द 3 बार आता है, और वो तीनों बार अलग अलग शब्द में उसका अनुवाद हुआ। हम वो वचन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो वचन था यशाया 38वां अध्याय 18 वचन। इधर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है शियोल शब्द। लेकिन ये 3 शब्द जो पढ़ रहे देख रहे हो आप, अधोलोक, मृत्यु और कब्र, ये एक्चुअल में इब्रानी भाषा का शियोल शब्द है, जिसको 3 शब्दों में या 3 रूप से प्रकट किया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही शब्द है। पढ़िए जरा। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जी, जो कब्र में पड़े हैं। तो अब देखिए, इंग्लिश में है ग्रेव, डेथ, द पिट। एक्चुअल में शियोल है ये। अब शियोल को एक डेथ शब्द में भी वो कर दिया है ना। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं हम? एक ही मतलब है, चाहे आप अधलोक बोल लो, चाहे आप मृत्यु की परिस्थिति बोल लो, चाहे कब्र बोल लो, एक ही बात है। तो शियोल शब्द से जो हमें समझ में आया, वो जो गूगल का भी अनुवाद हम देख रहे हैं, आ, शियोल यानी कि कब्रिस्तान, वही चीज हम इधर भी देख रहे हैं। शियोल को कब्र बोल लो, खड्डा बोल लो, नरक बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगर इधर नरक लिख दो कब्रिस्तान को, तो भी सेम ही बात है। अगर इधर अधोलोक लिख दो तो भी सेम ही बात है। अगर कुछ और लिख दो तो भी सेम बात है। जी, हम आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं हम नए नियम में। नए नियम में पिछले सप्ताह मैंने बोला था, जो हेल शब्द को अनुवाद किया है, उसमें ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का एक शब्द है हेडिस। हेडिस शब्द इस्तेमाल हुआ है, और हेडिस शब्द नए नियम में 9 बार दिखाई देता है, 9 बार मिलता है। और हमने देखा था एक पुराने नियम का, एक नए नियम का वचन, सेम वचन है। पुराने नियम में शियोल शब्द इस्तेमाल हुआ इब्रानी भाषा का। नए नियम में यूनानी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द हेडिस इस्तेमाल हुआ है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो इब्रानी में शियोल कहलाता है, वो ग्रीक में हेडिस कहलाता है। और
जो शियोल का मतलब है, इसका मतलब वही सेम मतलब किसका होना चाहिए? वही सेम मतलब हेडिस का भी होना चाहिए। तो वो दोनों वचन पढ़ लेंगे। अ, भजन संगीता 16:10, प्रेरितों के काम 2:27। सैम 16:10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। क्योंकि एक्ट्स 2:27। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। जी। तो ये दो वचन इन वन ऑफ द वर्स, एक वचन में शियोल शब्द है जिसको हेल बोला है इंग्लिश में, और दूसरा एक्ट्स 2:27 में हम देखते हैं हेडेस शब्द जिसको हेल बोला है। दोनों में मतलब एक ही है। शियोल में, अगर शियोल इब्रानी भाषा का मतलब कब्र है, तो हेडेस का भी मतलब कब्र ही है। उसकी उदाहरण मैंने पिछले हफ्ता ली थी कि पानी, इंग्लिश में अगर वाटर है, हिंदी में पानी है, तमिल में तन्नी है, और अलग अलग भाषा में जो भी नाम होगा, है ना। अपनी इंडिया में कितनी सारी भाषाएं हैं, उनमें सब में अलग अलग मतलब हो सकता है, लेकिन पानी पानी ही रहता है। उसके लिए शब्द अलग हो सकता है, कंटेंट नहीं। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर शियोल कब्र है इब्रानी भाषा में, तो हेडिस भी कब्र है यूनानी भाषा में। अब आप लोगों से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, आप चैट के माध्यम से आ, बताइएगा। ये जानने के बाद शियोल और हेडिस का अर्थ, क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है कि वो हेल में गए, नरक में गए। ये सुनकर मसीहियों को बड़ी हैरानी होती है। प्रभु यीशु मसीह नरक में कैसे जा सकते हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम, 2 अध्याय 31 वचन। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने की मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, that his soul was not left in hell, उनके आत्मा को नरक में नहीं छोड़ा गया। अब नरक आपने देखा, नाइदर हिज फ्लैश डिड सी करप्शन, ना ही उनकी देह सड़ने पाई। किधर? नरक में। तो प्यारे भाई और बहनों, नरक का विषय या नरक का अर्थ जानने के बाद, नरक क्या है? सिंपल, कब्र। ये जानने के बाद हमें इस बात पर अचंभा नहीं होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन तक हेल में रहे, नरक में रहे, लेकिन उनका आत्मा उधर नहीं छोड़ा गया। मतलब वो जो फ्लैश था उनका, जो डेड बॉडी थी, वो ना तो करप्शन देखने पाई, ना उधर रही। और ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन जब वो जी उठे, उनका शरीर उधर नहीं था। उनका शरीर कब्र में नहीं था, गायब था। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन मृत्यु की परिस्थिति में थे, कब्र में थे, जब तक वो जी नहीं उठे।
तो सत्य बड़ा साधारण है। सत्य क्या है? बड़ा साधारण कि नरक बाइबल के अनुसार, या जो ये शब्द हम जो पढ़ रहे हैं उनके मुताबिक, शियोल और हेडिस का अर्थ कब्र है, खड्डा है, अधोलोक, कुछ भी बोलो आप, वो पृथ्वी के नीचे की जगह है। बट अब इस पे भी एक क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो तो खड्डा गोद खोद के नहीं उनको नीचे डाला गया था ना। उस वक्त तो वो होती थी, गुफा होती थी, उसमें उनकी बॉडी, मतलब उस वक्त दफनाने का जो तरीका होता था वो गुफाएं होती थी, गुफा में रखी जाती थी बॉडी। तो उससे क्या समझ में आता है? उसे ये समझ में आता है कि नरक जो हेल है वो मृत्यु की परिस्थिति है। अब उस शरीर को, जो डेड बॉडी है, उसको गलना है। चाहे आप उसको बंद करके गुफा में रख दो, चाहे आप पृथ्वी के नीचे दफना दो, वो तो गलना है शरीर ने। उसको तो कीड़ा खाना है, उसको तो वो अपने आप कीड़ा निकलेगा और मांस और सब वो निकल जाएगा। तो ये समझने के बाद प्रभु यीशु मसीह के मुंह से हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, पढ़ेंगे। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, चैप्टर 1 वर्स 18, 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। अब ये बात जरा गौर करने वाली है। प्रभु पहली बात तो गवाही दे रहे हैं, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जुगो युग जीवित हूं। और फिर क्या बोलते हैं? मेरे पास दो कुंजियां हैं, एक तो नरक की और दूसरा मृत्यु की। अब इसका अर्थ क्या है? नरक और मृत्यु के बीच में अंतर क्या है ना? प्यारे भाई और बहनों, आपको ये याद कर रखना होगा, प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो साइन लैंग्वेज है। इसीलिए सबसे पहला वचन ये बोलता है, सिग्निफाइड अनटू जॉन। साधारण भाषा नहीं है, चिन्ह की भाषा है। और जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ना मेरे पास कुंजियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु लिटरल कुंजियां लेकर घूम रहे हैं, नहीं। कुंजियों का मतलब है, चाबियों का मतलब है अथॉरिटी, अधिकार, किसी चीज को खोलने का अधिकार। और प्रभु बोलते हैं कि उनके पास मृत्यु और नरक दोनों का अधिकार उनके पास है। अब मृत्यु और नरक, इसको हम कैसे समझे, इसका अर्थ क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये समझने के लिए हम जाएंगे वो एक वचन जो हमने पहले पढ़ा था, लूका 9:60। लूका 9:60 पढ़ लेंगे। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आपको याद होगा हमने एक क्लास में ये टच किया है कि मुर्दे दो तरह के होते हैं। मुर्दे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जीवित मुर्दे, जैसे हम लोग, जिनको पता है कल को मरना है। एक वो मुर्दे जो मर चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं मेरे पास नरक और मृत्यु की चाबियां हैं, तो मृत्यु का मतलब लिविंग डेड, जीवित मुर्दे, और हेडिस का मतलब, नरक का मतलब
मर गए हुए मुर्दे, दोनों पर प्रभु बोलते हैं मेरा अधिकार है। जीवित मुर्दे और मरे हुए मुर्दे, इन दोनों को जी उठाने का, इन दोनों के प्राणों का अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो यही वो प्रकाशित वाक्य में बोल रहे हैं। यहाँ पे जो हेल है यानी कि नरक, और यहाँ पे आपको बताया है नरक का मतलब मृत्यु की परिस्थिति। तो प्रभु के कहने का मतलब है जो मृत्यु में चले गए और जो जीवित मृत्यु में जाने वाले हैं, जीवित मुर्दे, इन दोनों का अधिकार मेरे पास है। ये है डेथ और हेल का अर्थ जो प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। अगर नहीं है तो चैट पे लिखकर बोल सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस बात को क्लियरली एक वचन साफ साफ प्रकट कर रहा है। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 22, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 42 वचन पढ़ लेंगे। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। सेम चीज जो इधर प्रकाशित वाक्य 1:18, रेवलेशन 1:18 में जो हम देख रहे हैं 118 में, द कीज ऑफ हेल एंड ऑफ डेथ। हेल मीन्स मरे हुए मुर्दे, डेथ मीन जीवित मुर्दे, और सेम चीज इधर हम देख रहे हैं, प्रभु जीवितों और मुर्दों का न्यायी ठहराया गया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे थोड़ा यहां थोड़ा वहां करके जब हम पढ़ाई करेंगे तब बातों की तह तक पहुंचेंगे। अब शहर एक शहर भी नरक में गया, और उधर भी जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो हेडिस शब्द ही था। कौन सा शहर था वो? काफरनहूम, है ना। पढ़ लेंगे मत्ती 11वां अध्याय 23 वचन में। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। जी। तो एक शहर का शहर किधर चला गया? अधोलोक। देखो नए नियम में अब हेल शब्द को प्रकाशित वाक्य 1:18 में, यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द हेडिस, उधर इसको, अच्छा इधर भी अधोलोक है। ओके, इंटरेस्टिंग। अधोलोक ही पढ़ रहा हूं मैं, और इधर भी अधोलोक। तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, तो एक शहर हेडिस में चला गया, यानी कि पृथ्वी, जैसे वो हमने देखा नंबर्स के केस में, कोरा के केस में, वो नीचे जीवित अपनी संपत्ति संपत्ति के समेत, परिवार के समेत धस गए। वैसे ही एक शहर का शहर पृथ्वी के नीचे चला गया, जिस शहर का नाम था कापर नहूम। ये गलील शहर जो है, सॉरी, गलील का जो समंदर है उसके किनारे बसा हुआ ये शहर था, जहां 150 बीसी से लेकर 750 एडी तक लोग रहे। दोबारा इसको एडवर्ड रॉबिन्सन करके 1838 में उसने ढूंढने की कोशिश की और इसको डिस्कवर किया कि यहाँ कहीं कापरनहूम शहर हो सकता था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अभी तक हम क्या देख रहे हैं? इंटरेस्टिंग चीज कि पुराने नियम का शियोल
नए नियम का हेडिस एक ही बात है। और शियोल को आप अधोलोक बोल लो, कब्र बोल लो, खड्डा बोल लो, नरक बोल लो, एक ही बात है, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। सेम चीज हेडिस के विषय में है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये देखिए कापरनहूम का मैप भी आप देख सकते हैं। यहाँ कहीं कापरनहूम शहर था गलील के समंदर के किनारे, जो दफन हो गया था। जी। तो एक इंटरेस्टिंग बात हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 13 और 14 वचन। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आप लोगों ने बहुत बार पहले पढ़ा होगा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? आग के साथ एक जलती झील तो है। अब इसको लिटरली मत लीजिएगा कि कोई झील में आग चल रही है। ये क्या बोलते हैं, हम्म, चिन की भाषा है, इसको चिन से समझिएगा। चिन की भाषा कैसे है, ये आपको मैं सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। मृत्यु और अधोलोक, अधोलोक मतलब पृथ्वी के नीचे की जगह, वो आग में कैसे जल सकते हैं? इससे समझ में आता है ये लिटरल या साधारण भाषा नहीं है, है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? समंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने, यानी जो नरक में थे या जो जीवित मुर्दे थे, उनसे मृत्यु दंड हटा दिया गया और फिर उनका न्याय हुआ। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 31 वचन, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31। यू विल नॉट रीड इट बट हम जानते हैं वो एक दिन न्याय का, और ये वो एक दिन का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के लिए 1000 साल। तो सबका न्याय हुआ, और जब न्याय हो गया तो आग की झील में कौन जा रहा है? मृत्यु और अधोलोक। मृत्यु और अधोलोक यानी कि कब्र, यानी कि नरक, यानी कि खड्डा। देखो, नरक को आग की झील में डाला जा रहा है, जिसे आप अधोलोक बोल रहे हो या नरक बोल रहे हो। और ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। तो यहां पे इस वचन में कहीं पे भी किसी इंसान के आग की झील के में जाने का रेफरेंस इधर नहीं है। इस वचन में क्या जा रहा है? आ, उसके अंदर आ, आग की झील में, इंग्लिश में आपको और बेहतर समझ अच्छे तरीके से आ गया, एंड डेथ एंड हेल वर कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर। अब नरक, हम हमारे मुताबिक तो, या क्रिश्चियंस के मुताबिक तो, नरक जो है वो एक आग से जलने वाली जगह है। अब ये आग से जलने वाली जगह एक और आग से जलने वाली झील में डाली जा रही है, और वो जल रही है। ये कैसे संभव है? प्रॉब्लम क्या है प्यारे भाइयों और बहनों? प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन, अनुवाद। जब हम प्रकाशित वाक्य की बातों को साधारण रूप में अनुवाद करेंगे तो नतीजे कुछ ऐसे ही आएंगे, कंफ्यूजन, और क्या बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं, कंफ्यूजन। तो ये चीज है प्यारे भाई और बहनों, ये प्रकाशित वाक्य 20 13 का और 14 का वचन। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वचन में रेजरेक्शन फॉर ऑल, सबके लिए पुनरुत्थान, सबका पुनरुत्थान है ना, एक्ट्स 24:15 के मुताबिक।
कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, ये है पहला शब्द ग्रीक भाषा का, जिसका नाम था हेडिस। सेम चीज है, शियोल और हेडिस एक ही बात है। सिंपल, कब्र, खड्डा, ढक देना, अधोलोक, नरक। नेक्स्ट, दूसरा शब्द जो बाइबल में आता है ग्रीक भाषा में, वो है तारतरु, तारतारुस। ये एक ही बार ग्रीक भाषा का शब्द है और उसको हेल में अनुवाद किया गया है। मतलब इंग्लिश में उसको हेल बोला गया है, हिंदी में हम देख लेंगे क्या बोला है, नरक बोला गया है शायद। तो ये तारतरु का अर्थ क्या है, और इसके रिलेटेड कौन सा वचन है जहां पे ये इस्तेमाल हुआ है, और फिर इसका अर्थ जानेंगे। जी, पढ़ेंगे सेकंड पीटर 2, सेकंड चैप्टर, वर्स 4, दूसरा पत्रस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंधी रहे। जी, तो यहाँ पे कुछ स्वर्गदूतों की बात हो रही है जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको नरक में भेज दिया। अब यहाँ पे जो ये जो हेल शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है तारतरु, तारतरु या तारतारुस। अब ये तारतरु और तारतारुस का अर्थ क्या है, यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है। ये जगह जो है, ये जो नरक है, ये मनुष्यों का नहीं, ये स्वर्गदूतों का नरक है। मनुष्यों के लिए नरक क्या है? पृथ्वी जिस पे वो रह रहे हैं, उसके नीचे का स्थान, यानी कि पृथ्वी के नीचे। खड्डा जो है वो पृथ्वी के नीचे है, राइट? तो वो मनुष्य के लिए जो नरक है वो है पृथ्वी के नीचे का स्थान। इसी तरीके से स्वर्ग दूतों के लिए जो नरक है, वो है इस नीले आकाश के नीचे का वातावरण। परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया, लेकिन इन स्वर्ग दूतों ने जिन्होंने पाप किया और दंड के भागी हुए, उन स्वर्ग दूतों के लिए जो नरक है वो है पृथ्वी का वातावरण। पृथ्वी का वातावरण मतलब नीले आकाश के नीचे। अगर हमारे पास आत्माओं देखने का शक्ति हो, मतलब जो स्वर्गीय सृष्टियां हैं उनको देखने की शक्तियां हो, तो आप इन गिरे हुए स्वर्गदूतों को, जो पृथ्वी के वातावरण में मौजूद है, इधर नीले आकाश के नीचे मौजूद है, उनको देख सकते हो पक्षियों के जैसे उड़ते। ये किधर है? हम पढ़ लेंगे वचन, एफिसियों 6 अध्याय 12वां वचन। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कौन सा आकाश? तीसरा आकाश। कौन सा? तीसरा आकाश। तीसरा आकाश का मतलब क्या है? आ, दो नीले आकाश से नीचे का जो, वो एक एटमॉस्फियर है जिसे हम पृथ्वी का वातावरण बोल सकते हैं। तो गिरे हुए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने इधर रिस्ट्रिक्ट किया, पाबंदी लगाई कि तुम लोग अब
स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। तुम पृथ्वी के वातावरण में तब तक रहोगे जब तक जजमेंट का समय नहीं आ जाता। और इस वचन में देखते हैं क्या किया है। उनको नरक में भेजकर डिलीवर्ड देम इनटू द चेन्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की कड़ियों में बांध दिया है, डाल दिया है न्याय के दिन तक। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन्स ऑफ डार्कनेस? ये अंधेर कुंडों का अर्थ क्या है? या अ, ये जो इंग्लिश में शब्द है चेन्स ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधकार की कड़ियां क्या है? ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए, ये साधारण भाषा नहीं है, ये चिन्ह की भाषा है। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि ऐसे गिरे हुए स्वर्गदूत आकाश में मौजूद हैं और इनको अंधेर कुंडों की बेड़ियों से जकड़ा है। अंधेर कुंड की बेड़ियों का मतलब क्या है? अंधेर का मतलब क्या है? वचन में पढ़ेंगे यशाया 62। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तो ये अंधकार का मतलब है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर अंधकार मतलब झूठ का बोलबाला है, रोशनी ही नहीं, रोशनी का मतलब सत्य। तो ये स्वर्गदूत इस पृथ्वी के वातावरण में अंधकार के चेंज की के साथ बंधे हुए हैं। और इसके लिए क्लियरली वचन आप पढ़ लेंगे कि शैतान किधर मौजूद है। पढ़ लेते हैं एफिसियों 2 अध्याय 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2 में क्लियरली बताया है कि सेटन जो है आकाश के अधिकार का अधिपति, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, किधर मौजूद है? हवा में मौजूद है। और गिरे हुए स्वर्गदूत उसके साथ, बहुत सारे स्वर्गदूत भी गिरे, सब के सब उसके साथ मौजूद हैं। किधर है? हवा में, वातावरण में, पृथ्वी के वातावरण में। तो प्यारे भाई और बहनों, तारतरु शब्द जिसको हेल में अनुवाद किया गया है वो मनुष्यों के नरक के विषय में नहीं बल्कि स्वर्गदूतों के नरक है। और स्वर्गदूतों का जो नरक है वो स्वर्ग के नीचे की जगह है। जैसे मनुष्यों का नरक पृथ्वी के नीचे की जगह है, वैसे ही स्वर्गदूतों के लिए जो नरक है वो है स्वर्ग से नीचे का स्थान। और परमेश्वर ने शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों को न्याय के दिन तक इस पृथ्वी के वातावरण में रखा है। पृथ्वी क्यों? चेन्स ऑफ डार्कनेस मतलब अंधकार की कड़ियों में डाल रखा है। और यही शाप परमेश्वर ने शैतान को दिया था अदन की वाटिका में कि तू पेट के बल चलेगा, हमेशा मिट्टी खाएगा। वो सांप को नहीं बोला था, वो शैतान के विषय में था। सांप मिट्टी नहीं खाता है। तू पेट के बल चलेगा, इसका अर्थ क्या है? ये भी चिन्ह है। और तू मिट्टी खाएगा मतलब पृथ्वी के वातावरण में रहेगा। ये भी हम पढ़ेंगे जब हम लेसन नंबर 21-22 में पहुंचेंगे, शैतान का वंश और औरत का वंश का विषय। जी, तो अब चलते हैं हमारे चौथे और अंतिम वचन की पढ़ाई, मतलब नए नियम का तीसरा और अंतिम वचन, गहना। गहना शब्द को भी नर्क बोला गया है। अब ये क्या है? ये 12 बार बाइबल में यानी नए नियम में आता है। और इसके रिलेटेड वचन पढ़ लेंगे
मरकुस 9वां अध्याय 43 से लेकर 48 वचन। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जी तो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आप सब ने बड़ी बार पढ़ा होगा और आप लोगों को एक अनुवाद भी दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले, और इतना आप 15 लेसन तक पढ़ चुके हैं, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी भाषा इस्तेमाल हुई है। क्या ये लिटरल भाषा है प्रभु यीशु मसीह ने इधर बोली? क्या ये साधारण भाषा में बात हो रही है? चैट पे लिख के भेजिए जरा जल्दी से। क्या ये वचन पढ़कर आपको लगता है ये साधारण भाषा में प्रभु बात कर रहे हैं? मार्क चैप्टर 9 वर्स 43 टू 48 जो है, क्या ये साधारण भाषा है? बिल्कुल, थैंक यू हेमंत कुमार जी। साधारण भाषा ये कैसे हो सकती है? अगर अगर ये साधारण भाषा है तो फिर तो जो क्रिश्चियंस हैं, अपने आप को क्रिश्चियंस कहलाते हैं, वो लूले, काणे और लंगड़े और टुंडे होने चाहिए। क्योंकि हम सब ये बात का इनकार नहीं करेंगे कि प्रतिदिन हम आंख से भी पाप कर रहे हैं, हम काम के माध्यम से भी पाप कर रहे हैं, हमारे चाल चलन में भी गड़बड़ है। तो अगर ये लिटरल भाषा है तो जाइए, अपनी आंख, एक एक आंख निकलवाइए, एक एक हाथ कटवाइए और एक एक टांग भी कटवा दीजिए। तभी आप स्वर्ग के भागीदार हो सकते हैं, तभी नरक में जाने से बच सकते हैं। तो क्लियरली प्यारे भाई और बहनों, आप इस बात से असहमत नहीं होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ये साधारण भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या है जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि गहना शब्द जो इधर हेल में अनुवाद हुआ है, इसका अर्थ क्या है। पहले गहना शब्द का अर्थ देखेंगे, और सेम बोलते हैं यीशु की मेरा खून पिया और मेरा शरीर का, करेक्ट। तो पहले हम गहना शब्द का मतलब देखेंगे, फिर इस टेक्स्ट का मतलब देखेंगे कि प्रभु के कहने का अर्थ क्या था। ये चिन्ह की भाषा है, ये साधारण भाषा नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, गहना जो 12 बार जिसको हेल अनुवाद किया है, उसका अर्थ पहले जान लेंगे। तो गहना अगर आपको समझना है तो
ये है यरूशलेम का वो स्ट्रक्चर। और उधर एक जगह होती थी, वैली ऑफ हिनोम। वैली ऑफ हिनोम करके एक जगह थी, जिसको क्या बोलते थे जरा पहले देख लेंगे। गहना शब्द, ये डिक्शनरी है, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए दी गई, ये लेसन में आपको मिलेगी। गहना शब्द का मतलब है द वैली ऑफ हिनोम नियर यरूशलेम, in which the Israelites sacrificed their children to Moloch, and to which at a later time the refuse of the city was conveyed to be slowly burned। उसको हेल भी बोलते हैं, हेंस न्यू टेस्टामेंट में बोलते हैं इसको हेल। ये देखिए आप लोगों के लिए डिक्शनरी का ये वो दिया है, लेसन में मिलेगा। तो गहना को हेल में अनुवाद किया गया है न्यू टेस्टामेंट में, बट उसका अर्थ है द वैली ऑफ हिनोम, जो यरूशलेम के नजदीक एक जगह थी, जहां पे इजरायली लोग अपने बच्चों को एक मोलोक देवता के लिए बलिदान करते थे, जिसको बाद में क्या बना दिया गया, एक उसको जला दिया गया, और उसको कूड़ा करकट फेंकने की जगह में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे वैली ऑफ हिनोम के बारे में, यिर्मयाह 7वां अध्याय 31 वचन। और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और ना मेरे मन में वह कभी आया। जी, तो ये वैली ऑफ हिनोम जो थी जगह, यहाँ पे ये दूसरी देवी देवताओं को भेंट चढ़ाते थे, सेक्रीफाइस करते थे। बाद में जब इनको डांटा परमेश्वर के लोगों के से जब डांट मिली, तो इन्होंने इस जगह को जो बोलते ना खंडर या वैसी जगह बना दिया, जहाँ पे कूड़ा करकट शहर का सारा वो इधर आके गिरता था। ठीक है, तो ये जो गहना जगह है, ये गहना जगह, आप लोग जो दिल्ली के नजदीक रहते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली के बाहर निकलते ही बाईपास पर आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है कूड़े का। जहां कूड़ा फेंका जाता है ना, वहां कीड़ा और आग मरती नहीं है। जहां कूड़ा फेंका जाता है, कूड़े की जो स्थान होते हैं ना, वो कूड़े को आप जलाते हो, फिर कूड़ा आता है, जलाते हो, कूड़ा आता है, जलाते हो। ऐसी जगह पे जब आप डेड बॉडी फेंक देते हो, पता नहीं कीड़ा कहां से आ जाता है। वो डेड बॉडी को कौन खाता है? कीड़ा खाता है। तो ये जो गहना, जिसको हेल में अनुवाद किया गया है, वो कूड़े की जगह बोल लो, जहां पे ना कीड़ा मरता है, ना आग बुझती है। मतलब कूड़ा आता जाएगा, आग भस्म करती जाएगी, फिर आएगा, फिर भस्म करेगा, आग लगेगी, फिर खाली होगा, फिर आएगा। उधर डेड बॉडीज फेंकोगे तो कीड़ा पता नहीं किधर से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आग में जल के कीड़े मर गए और दोबारा कीड़े आएंगे, नहीं नहीं। डेड बॉडी फेंको, देखो कहाँ से कीड़े आ जाएंगे। तो उस रेफरेंस में उस चीज को प्रभु ने बताया है। इसका सिंपल सा मतलब है अटर डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण नाश। उस बॉडी को नाश करने के लिए कीड़ा, कीड़े का अंत नहीं है, और आग खत्म नहीं होती है, चलता ही रहता है। आग कूड़े को नाश करती है, और कीड़ा डेड बॉडी को नाश करता है। दोनों का काम नाश करना है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी आ, जगह की बात कर रहे हैं जहां टोटल डिस्ट्रक्शन है, पूरा नाश है।
और ये जो नरक है, ये जो हेल है, ये एक्चुअल में क्या बोलते हैं, हेडिस और शियोल के अर्थ से अलग है। इसका एक्चुअल में मतलब है मृत्यु की क्या बोलते हैं, परिस्थिति में टोटल डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण नाश। शियोल और हेडिस का मतलब क्या था? कब्र, और या बोल लो मृत्यु। लेकिन इधर इसका अर्थ है टोटल डिस्ट्रक्शन। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में दो ही मृत्यु हैं। ये जो हमें सिखाया जाता है ना कि पिछले जन्म, वो जन्म, ऐसा जन्म, वैसा जन्म, वो जन्म, उन जन्म, ये वो कुछ नहीं। हम सिर्फ पहले जन्म में हैं, पहली बार मर रहे हैं। और अगर परमेश्वर के राज्य में नहीं सुधरे तो दूसरी बार मरेंगे। तो दूसरी, पहली मृत्यु से छुटकारा है, दूसरी मृत्यु से कोई छुटकारा नहीं। तो ये जो शियोल और हेडिस है, इस परिस्थिति से रिकवरी है, पुनरुत्थान है, सब जी उठेंगे। लेकिन गहना से कोई रिकवरी नहीं है। मतलब दूसरी मृत्यु से कोई छुटकारा नहीं है। दूसरी मृत्यु है टोटल डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण नाश। और वो संपूर्ण नाश उस तरीके का है जैसे गहना की जगह पे आग जो है गार्बेज को खत्म करती है, कूड़े को जलाती है। और कीड़ा जो है वो कभी खत्म नहीं होता, वो डेड बॉडी को खत्म करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब प्रभु यीशु मसीह के कहने का इधर अर्थ क्या था? प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है, सबसे पहले उन्होंने बोला 43 में, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट डाल। तो ये साधारण हाथ नहीं है। हाथ का मतलब, जब आप किसी से हाथ आगे मिलाते हो, वो दोस्ती का हाथ। तो अगर आप, हाथ का मतलब दोस्ती, अगर तुम्हारी ऐसी कोई दोस्ती जो तुम्हारे आत्मिक हित के लिए रुकावट हो, या आत्मिक बढ़ोतरी के लिए रुकावट हो, या आपके आत्मिक जीवन में वो अड़चन डाल रही है दोस्ती, उस दोस्ती को खत्म कर दो। ऐसे दोस्त जो आपको सांसारिक बातों, सांसारिक चीजों, सांसारिक आत्मा की ओर खींच रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो, खींच रहे हैं, उस हाथ को काट डालो। उस दोस्ती को, उस फ्रेंडशिप को, उस रिलेशनशिप को काट डालो, खत्म कर डालो। उस दोस्ती, उस रिलेशनशिप के बिना आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन दूसरी मृत्यु, जहां पे संपूर्ण नाश है, उधर से कोई छुटकारा नहीं है। उसमें गए तो फिर कोई रिकवरी नहीं है। शियोल और हेडेस से रिकवरी है, पहली मृत्यु से रिकवरी है, दूसरी मृत्यु से कोई रिकवरी नहीं है। तो ऐसी दोस्ती, मतलब सिंपल कहने का, संसार की आत्मा रखने वाले रिलेशनशिप्स को खत्म कर दो, जो आपके अंदर संसारिक अभिलाषा पैदा करें, या आपको अ, अभिलाषा में गिरने का वो टेम्पटेशन होता है। तो ऐसी दोस्ती को खत्म कर दो। दूसरी चीज बोला है प्रभु ने, अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो। पैर मतलब, फुट मतलब सिंबल, पैर का मतलब जगह। हम जगह पर चल के जाते हैं, किधर किधर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे? पांव पर। तो ऐसी जगहें जहां पर जाकर, या जहां पर जाने से आपका आत्मिक जीवन प्रभावित होता है, या आप आत्मिक जीवन
से भटक जाते हो, उन जगहों पर जाना छोड़ दो। वो जगहें जिनको आज मॉडर्न लैंग्वेज में इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन ऐसे नाम दे दिए गए ना। नहीं, आज इंजॉय करने का दे दिला, आज घर बोर लग रहा है तो इधर तो उधर तो ये तो वो, ऐसी जगहों पर जाना छोड़ दो। ठीक है। तो ये है जैसे सिनेमा, बार और ऐसी हर एक जगहें जहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं बल्कि संसार का और दुष्ट आत्माओं का जो अड्डा है, उन जगहों पर जाना हम बंद कर दें। प्रभु बोलते हैं उधर जाए बिना आपका गुजारा है, लेकिन अगर गहना में गए तो उधर से कोई छुटकारा नहीं है, अगर वो नरक में गए तो कोई छुटकारा नहीं है। तीसरी चीज उन्होंने बोली, अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे तो उसको निकाल। आंख से क्या करते हैं हम? देखते हैं, मतलब हम जो ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी देखते हैं, और देखने के माध्यम से आती है अभिलाषा। और आज के जमाने में टीवी नहीं बोल सकते, सबसे ज्यादा हम मोबाइल देखते हैं, है ना। तो अगर आप अपना आत्मिक समय, कीमती समय जो पवित्र वचनों या परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की चीजें पढ़ने की ओर लगाना चाहिए, उसको ना लगाकर अगर आप संसारिक चीजों या ये फालतू की चीजों में समय वेस्ट कर रहे हैं, और उन चीजों को देखने से आपके अंदर अभिलाषा आ रही है कि यार वो तो इतना सुंदर दिख रहा है, ऐसे कपड़े मुझे भी चाहिए, ऐसी ऐसा लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए, ये खास करके आज जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो उन चीजों को देखना बंद कर दो, क्योंकि उसके बिना गुजारा है, लेकिन अगर गहना में गए तो उधर से कोई छुटकारा नहीं है। तो प्रभु के इस टेक्स्ट का मतलब ये है, ये लिटरल नहीं है, ये सिंबॉलिक है। प्यारे भाई और बहनों, हम जो मसीह हैं, हम ऑलरेडी जीवित हो चुके हैं। मतलब पहले हम अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु में हम जीवित हो चुके हैं, हम एक नया जीवन जी रहे हैं, और हमें उस नए जीवन के अनुसार ही चलना है। एफिसियों 2 अध्याय 1 वचन। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। संसार तो अभी भी मरा हुआ है, लेकिन हम जी चुके हैं। और अगर हम अभी भी पाप में लगे रहते हैं, तो फिर प्यारे भाई और बहनों हम जाएंगे गहना में। किधर? संस, संसार जा रहा है शियोल और ग्रेव में, जहां से रिकवरी है, यानी ऐसी मृत्यु की परिस्थिति जहां से रिकवरी है। लेकिन ये गहना, यानी कि ये नरक जो है, ये ऐसी मृत्यु की परिस्थिति है जहां से कोई छुटकारा नहीं। तो जो अभी मसीह में जीवित हो चुके हैं, एक नया जीवन जी रहे हैं, वो सीधा अब दूसरी मृत्यु में जाएंगे, अगर वो पाप में जुटे रहते हैं तो। और दूसरी मृत्यु को ही, को भी नरक बोला गया है या गहना बोला गया है। और गहना को ही गहना शब्द ही इस्तेमाल हुआ है मत्ती 10वां अध्याय 28 वचन में। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो यहाँ पे जो नरक शब्द है वो है गहना, और गहना में दोनों चीजें नाश होती हैं, शरीर और आत्मा, सोल एंड क्या बोलते हैं, बॉडी भी खत्म और सोल भी ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयड। तो
हम देखते हैं कि गहना में फुल डिस्ट्रक्शन है, नाश। प्यारे भाई और बहनों, आपसे निवेदन है, अपने अपने मोबाइल्स पर प्लीज कंट्रोल रखिए। ये सब ड्राइंग्स मत कीजिए। ठीक। तो मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28, मत्ती 10:28 के वचन में जो नरक है वो है गहना, जिसका मतलब है दूसरी मृत्यु। और दूसरी मृत्यु में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। कोई, क्या बोलते, एस्केप नहीं, कुछ बचाया नहीं जा सकता उधर से। और यही शब्द प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन में भी पाया जाता है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। जी, तो ये झील कोई लिटरल कोई उधर आग नहीं जल रही है। ये चिन्ह दिया गया है आग से, आग और गंधक से जलती हुई झील, मतलब दूसरी मृत्यु, यानी कि गहना। आग और गंधक से जलती झील, वही जो मैंने बोला, गहना में आग खत्म नहीं होती है, कीड़ा मरता नहीं है। और ऐसे होंगे जानबूझकर पाप करने वाले। पहली मृत्यु से प्रभु इनको छुड़ा देंगे, क्योंकि इनके लिए जान दी प्रभु ने। लेकिन दूसरी मृत्यु से कोई छुटकारा नहीं। और दूसरी मृत्यु में जाने वाले होंगे लोग, प्रकाशित वाक्य 21:8 में देख रहे हैं, यशाया 26:10 में भी पढ़ लेंगे। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। देखो, दुष्ट पर जितना भी अनुग्रह हो जाए वो नहीं सुधरेगा, वो कुटिलता ही करेगा, वो धर्म सीखेगा नहीं, धर्म धर्म के राज्य में भी धर्म नहीं करेगा। तो फिर ऐसे लोगों का भाग, हिस्सा किसमें है? दूसरी मृत्यु में। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने बड़ा सिंपल तरीके से बताया था, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने कहीं नहीं बोला कि मैं तुम्हारे पापों की इतनी सजा दूंगा कि मैं तुम्हें जलाता ही रहूंगा, 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 उसका कोई अंत नहीं। नहीं, बड़ी सिंपल परमेश्वर ने सजा बताई है, पाप की मजदूरी मृत्यु। अब पाप कर रहे हो तो पहली मृत्यु, वो बाय डिफॉल्ट हमने सबने मरना ही है। राज्य में सब, जब सब जी उठोगे, जब सबको सुधरने का मौका मिलेगा, उसके बाद भी अगर पाप करते रहे तो फिर गहना में जाओगे, ऐसी मृत्यु जहां कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, जहां पूरा सर्वनाश है, जहां से कोई छुटकारा नहीं। ये जो टोटल डिस्ट्रक्शन की परिस्थिति है, ये है प्यारे भाइयों और बहनों नरक। ये है वो गहना जिससे कोई रिकवरी नहीं। तो सिंपल शब्दों में, इन चार शब्दों की पढ़ाई के बाद हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि बाइबल के मुताबिक, बाइबल के अनुसार नरक जो है वो एक कब्र है, अर्थात शियोल और हेडिस एक कब्र है। तारतरु स्वर्गदूतों का नरक है, जो आकाश, नीले आकाश के नीचे, यानी दूसरे आकाश के नीचे की जगह है। और गहना वो मौत की परिस्थिति है जहां से कोई छुटकारा नहीं। गहना में
कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, पूर्ण सर्वनाश है। प्यारे भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि नरक नहीं है। नरक है, और नरक में हमने देखा जो हेडिस और शियोल, उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की बॉडी भी गई, उनका फ्लैश भी गया, उनका शरीर भी गया, लेकिन उधर पड़ा नहीं रहा गया, ना ही उनके शरीर को कीड़ा ने खाया। तो आपका और मेरा शरीर भी शियोल और हेडिस में जाना है, लेकिन अगर हमें बचना है वो है गहना से, कि हम कहीं टोटल डिस्ट्रक्शन, ऐसी मृत्यु की परिस्थिति में ना जाएं जिसमें से कोई रिकवरी नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। तो नरक है, नरक है, लेकिन बाइबल के अनुसार जो नरक है वो नरक नहीं है जो हम समझते हैं, जो हमने मन में धारणा बना रखी है कि परमेश्वर ने कोई ऐसी जगह बना रखी है जहां वो आत्माओं को तड़का लगाते हैं, और तड़का लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, उसका कोई अंत नहीं। ये कैसी आग है जो भस्म ही नहीं कर रही, खत्म ही नहीं कर रही। तो ऐसा कोई इंतजाम परमेश्वर ने नहीं किया है। ये उचित अंडरस्टैंडिंग या उचित इंटरप्रिटेशन नहीं है वचनों की। जी, इसके बावजूद भी कईयों के मन में शंका या वो शक रह जाता है, नहीं 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 नहीं, हम तो वही नर्क जानते हैं, हमें तो वही पता है। चलो, वो शक के बीजों को भी एड्रेस करने के लिए अब कुछ वचन देखते हैं कि परमेश्वर जो दुष्ट हैं उनको रख के परमेश्वर ने कोई अचार नहीं डालना है। पढ़िए भजन संगीता 37वां अध्याय 9 और 10 वचन। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। The wicked shall not be, Psalms 37 verse 9 to 10 क्लियरली बोल रहा है, द विकेड शेल नॉट बी, दुष्ट होगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। अगर कोई ऐसी जगह होती जैसी हम लोग जानते हैं या हमें सिखाया गया, तो वचन में होना चाहिए कि दुष्ट नरक में होगा जहां मैं उसको जलाऊंगा। नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है दुष्ट होगा ही, रहेगा ही नहीं, कुकर्मी सारे काट डाले जाएंगे। फिर से पढ़ लेंगे भजन संगीता, एक और वचन देखेंगे, साम्स 145 वर्स 20, भजन संगीता 145 का 20। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। क्या करता है? सब दुष्टों का सत्यानाश। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म। परमेश्वर सब दुष्टों का सत्यानाश करता है, उसको खत्म करता है। एक और वचन पढ़ लेंगे। सत्यानाश का मतलब तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, डिस्ट्रॉय का। भजन संगीता, साम्स 73 वर्स 27, 73 27। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है। यू डिस्ट्रॉय ऑल देम दैट गो ए होरिंग फ्रॉम दी, सबको नाश करता है, विनाश करता है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से जो पनिशमेंट है, सजा दुष्ट की, वो है उसका नाश करना, ना कि उसको संभाल कर उसको तड़पाने के लिए रखना।
परंतु कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं, बोलते हैं कि बाइबल बताती है, या बाइबल में कुछ ऐसे वचन हैं जो दिखा रहे हैं वो तड़पाए जाने की परिस्थिति। ऐसे कुछ वाक्य हैं बाइबल में, बिल्कुल हैं। चलो वो पढ़ते हैं और उन पर ध्यान करते हैं। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। देखिए, यहाँ ये वचन है जो युगान युग तड़पाने जाने की बात कर रहा है। पहली बात, प्रकाशित वाक्य चिन्ह की भाषा है। चलो अगर आपको लिटरली भी लेना है तो आप मुझे लिटरली इधर किसी मनुष्य को दिखाइए। इधर कौन है? शैतान, पशु और झूठा भविष्यवक्ता। इस वचन में किसी भी आम मनुष्य का जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पे तीन लोगों का जिक्र हुआ है, डेविल, बीस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट। इनको आ, क्या बोलते हैं, सताए और तड़पाए जाने का जिक्र हुआ है। ये मिसअंडरस्टूड वर्स है प्यारे भाई और बहनों। इसको गलत कोटेशन किया जाता है। अगर आप इस पर ध्यान दें तो इसमें एक पशु, एक झूठा भविष्यवक्ता और एक क्या, शैतान या डेविल की बात हो रही है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका गहराई में मतलब हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि हमें जानना होगा पहले ये पशु कौन है और ये झूठा भविष्यवक्ता कौन है। पहले इनकी पहचान करनी होगी। डेविल तो आपको पता ही है। और दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ये लिटरल भाषा नहीं है, साधारण भाषा नहीं है। प्रकाशित वाक्य की ये किताब है। एक दूसरा वचन अब देखेंगे ऐसे ही, जिससे समझ मतलब जिससे लगेगा कि ये दिन रात तड़पाए जाने की बात हो रही है। तो वो देखेंगे दूसरा वचन, मती 13वां अध्याय 42 वचन। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जी, ऐसे ही कुछ वचन और भी किताबों में है। मैथ्यू 8:12, मैथ्यू 20:13, 24:51, 25:30, लूक 13:28। ये सारे वचन आपके नोट्स में हैं। आप खुद से जब पढ़ेंगे तो आप उस पर ध्यान कर लीजिएगा। अब ये जो बात इधर प्रभु यीशु मसीह ने बोली, उन्हें आग के कुंड में डाला जाएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। फर्नेस ऑफ फायर। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर एक चीज सबसे पहले नोट करो। इधर नरक का जिक्र नहीं है इस वचन में। यहाँ नरक की बात हो ही नहीं रही है। अब ये किनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है? ये क्या बोलते हैं, ये आग की भट्ठी जो है, आग का कुंड जो है, इसका अर्थ क्या है? आपको याद होगा लेसन नंबर 1, उसमें आपको बताया गया था कि आग का कुंड का मतलब है, या आग का मतलब है परमेश्वर का धर्मी न्याय, जजमेंट, परमेश्वर की जजमेंट। पढ़ लेंगे यशाया चैप्टर 66 वर्स 15 एंड 16। आइजाया 66 15 एंड 16। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा, और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वे अपने क्रोध को जल जलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करें। क्योंकि
यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। आग जो चिन्ह है, इसका मतलब है परमेश्वर का न्याय। तो ये परमेश्वर के न्याय की बात हो रही है कि जब परमेश्वर का न्याय लोगों पर प्रकट होगा तो रोना और दांत पीसना होगा। रोना रिग्रेट में, दांत पीसना पछतावा के, यार हमने उस वक्त बात को क्यों नहीं सुना। तो ये क्या बोलते हैं, जब ये जो चिन्ह है, मैं बोल रहा हूँ दांत पीसना, ये रिग्रेट को दर्शाता है, मतलब पछतावा। और इस ये पछतावे को कैसे दर्शाता है, इसके लिए हम वचन पढ़ लेंगे, लूक चैप्टर 13 वर्स 28। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। जी, तो वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर के राज्य में बैठे देखोगे। मतलब उन लोगों को रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि यार ये देखो, अगर हमने उस वक्त बातों को मान लिया होता तो शायद हम भी परमेश्वर के राज्य में राज्य कर रहे होते। ये इजराइलियों के कॉन्टेक्स्ट में है कि जब वो इन लोगों को देखेंगे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को, तो उन लोगों को पछतावा होगा। तो ये सारे वचनों पर ध्यान करने के बाद प्यारे भाई और बहनों, अंत में निचोड़ ये है कि नरक के बारे में सत्य क्या है, कि नरक एक मृत्यु की परिस्थिति या कब्र, या अधोलोक, कुछ भी बोल लो, वो है पहली मृत्यु, यानी शियोल और हेडिस से छुटकारा है। गहना से छुटकारा नहीं है। गहना मतलब टोटल नाश, सर्वनाश, सत्यानाश। ये समझने के बाद अब हमें ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि परमेश्वर ने जो पाप के लिए सजा रखी, वो फेयर सजा है। वही उन्होंने बोला था आदम को कि जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन मर जाएगा। और आ, रोमियो रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, पाप की मजदूरी मृत्यु है। या तो पहली मृत्यु, अभी हम सब लोग तो पहली मृत्यु मरेंगे, और राज्य में जब सबको सुधरने का मौका मिलेगा इस पृथ्वी पर, सुधरे तो जीवन, नहीं सुधरे तो दूसरी मृत्यु। और दूसरी मृत्यु है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, उधर से फिर कोई छुटकारा नहीं है। अंत में प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा जान लेते हैं और उसके साथ ये चैप्टर भी खत्म करेंगे। एजिकियल चैप्टर 33 वर्स 11 एंड 18 वर्स 32। इसलिए तो उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर को किसी की भी मृत्यु पर कोई प्लेजर नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं सब के सब रिपेंट करें, वापस मुड़े, तौबा करें, पछतावा करें, पाप को छोड़ें। अल्टीमेटली अगर पाप को छोड़ेंगे
तो मृत्यु से भी छुटकारा हो जाएगा, नरक से भी छुटकारा हो जाएगा, और परमेश्वर नरक और मृत्यु दोनों को ही आग और गंधक की झील में फेंक देंगे। ये वचन हमने पढ़ा। तो प्यारे भाई और बहनों, अंत में हम यही कहना चाहते हैं, नरक है, नरक है, नरक है, नरक है, बिल्कुल नरक है। लेकिन नरक का अर्थ वो नहीं है जो हम लोगों को बताते हैं, या हम लोगों को जो, या खुद जो जानते हैं। बाइबल के मुताबिक नरक का अर्थ है शियोल, हेडिस या गहना। तारतरु स्वर्गदूतों का नरक है। शियोल और हेडिस का अर्थ है खड्डा, अधोलोक, नरक, कुछ भी बोल लो। और गहना का मतलब है टोटल डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण सर्वनाश, मतलब दूसरी मृत्यु। परमेश्वर ही अपने वचनों के माध्यम से आपसे बात करें, आपको ये सारी चीजें समझने में मदद करें। और हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का उनकी आत्मा के लिए, जो उन्होंने अपनी आत्मा देकर अपनी महिमा को अपने वचनों के जरिए इस सत्य के रूप में प्रकट किया। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।